नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गुप्ता एरा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 16 महाजनपद, मौर्य काल। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर और बुक कवर करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, NCERT, नीतू सिंह आदि पूरी किताबें पढ़ा सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गुप्ता एरा, तो गुप्ता लोग जो थे, कहा जाता है कि वो सामंत थे। तो सामंत किसके थे? वो कुषाण के थे। तो वो कुषाण के अधीन थे। छोटे पद पर थे। इसका मतलब गुप्ता जो थे छोटे पद पर थे, कुषाण के अधीन थे। कौन सी जगह के थे? तो गौदा देशा। ये गौदा देशा नाम से जगह थी जिसको कि बंगाल बोलते हैं। तो इस जगह के थे। तो गुप्ता के जो आप ये मैप में देख सकते हैं, तो गुप्ता का जो एम्पायर है वो ये जो कवर किया गया है, ये एम्पायर था उसका। ये उसने राज्य जो था उसके अधीन था। और ये पाटलिपुत्रा इसकी कैपिटल थी। और जो ये नीचे है ये पल्लवाज और आंध्राज की थी जगह थी। और ये भी नहीं था गुप्ता का। तो ये इंडस नदी बहती थी, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अरेबियन सी यहाँ पे था, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे था। तो ये सेंट्रल जो आप कह सकते हैं इंडिया, और नॉर्थ इंडिया जो कह सकते हैं, वो गुप्ता का पार्ट था। सबसे पहले राजा इस वंश के थे श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता सबसे पहले राजा थे इस वंश के। और लेकिन इन्हें सबसे पहले राजा तो कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त को ही प्रथम को कहा जाता है कि इसका असली राजा वो था। मतलब चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसका असली राजा कहलाते हैं उसको। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका असली राजा कहलाया जाता है, और शुरुआत करने वाला भी इसी को कहलाया जाता है। तो श्रीगुप्त इसके पिताजी थे। तो इसी ने गुप्ता एरा की शुरुआत की थी, खोज की थी 320 AD में। कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था। विवाह कुमार देवी से किया था। ये कहाँ की थी? ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। विवाह में दहेज के स्वरूप इन्होंने क्या लिया था? तो इस राज्य को लिया था। ये पाटलिपुत्रा था, तो दहेज में इन्होंने पाटलिपुत्रा लिया था। फिर आगे करते हैं समुद्रगुप्त की बात। तो समुद्रगुप्त पहले सबसे जो पहला महान शासक बना गुप्ता काल का, वो समुद्रगुप्त बना। महान शासक गुप्ता काल का। उसे क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। उसे भारत का नेपोलियन बोलने वाला इंसान कौन था? तो वो था विंसेंट स्मिथ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने अपनी सेना बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाई थी, बहुत सारे राज्यों पर कार्रवाई की थी, और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, इसीलिए उसे नेपोलियन कहा जाता है। उसकी एक पॉलिसी थी जिसका नाम था संग्रह, जिसका मतलब था वो हड़प नीति थी, पूरा हड़प लेता था पूरा राज्य। संग्रह, हड़पना या फिर टोटल एनेक्सेशन। उसके बाद उसका था विमोचना।
ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसका मतलब है कि कुछ राज्यों को छोड़ देता था, लिबरेशन ऑफ टेरिटरीज, छोड़ना। तो कुछ राज्यों को छोड़ देता था, और अनुग्रह, मतलब कि कुछ राज्यों को वो बनाता था, फिर से बनाता था, उसका मतलब रिस्टोरेशन, बनाना, पहले जैसा करना, कुछ भी बोल सकते हैं आप रिस्टोरेशन का मतलब। फिर उसने 4 राजाओं को हराया था, जो कि आर्यवर्ता राजा बोले जाते हैं इनको। 4 आर्यवर्ता राजाओं को हराया था। 4 आर्यवर्ता राजा कौन से थे? तो चंद्रवर्ण था एक का नाम, चंद्रवर्ण। दूसरे का नाम था अच्युता। ये पूछे जाते हैं सवाल, अच्युता को किसने हराया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है गना, पेनागा और नागसेना। नागसेना को किसने हराया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसने अपने बंदी गृह से भी, जो बंदी गृह था उसका, उससे उसको छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? इसको बंदी गृह से छोड़ने को विमोचना बोलते हैं। तो उसने एक ट्राइबल किंगडम था, उसको वो बंदी गृह से छोड़ देता था। और लिबरेशन ऑफ सम टेरिटरीज को क्या बोलते हैं? जब वो किसी बंदी गृह को छोड़ता है तो विमोचना बोलते हैं। फिर तो विंध्य के करीब था, और उसने कितने दक्षिण भारतीय राज्यों को हराया था बोलते हैं, राजाओं को? तो उसने 12 दक्षिण भारतीय राजाओं को हराया था, 12। तो उसने 12 दक्षिण भारतीय राजाओं को हराया था, और बाद में उनका जो राज्य था वापस कर दिया था, बाद में वापसी कर दी थी उसके राज्य की। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जब वो किसी चीज़ को लेता है और फिर वापस कर देता है, तो उसको विमोचना बोला जाता है। उसने उत्तर पूर्व भारत में भी कई हिस्सों पर राज किया था, कई हिस्सों में राज किया था उत्तर पूर्व भारतीयों में, तभी इसको नेपोलियन बोला जाता है। तो कौन कौन से राज्य थे? समताता पहले का नाम है, समताता। दूसरे का नाम है दवाका। 3 का नाम है कामरूपा। और चौथे का नाम तो आपको फेमस ही है, नेपाला। नेपाला थे। उनको कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज, कविराज, कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि दी गई थी उनको। फिर बात करते हैं हम दूसरे जो बड़े महान शासक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये किसके बेटे थे? तो ऑब्वियस सी बात है, समुद्रगुप्त के बाद बेटे थे समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया था? अपने भाई रामगुप्त को मार दिया था, रामगुप्त को मार दिया था, और अपनी भाभी ध्रुवा देवी से विवाह किया था, ताकि सत्ता मिल सके।
तब ये राजा बन गए थे। उसके बाद इसको सुनहरा समय बोला जाता है, भारत का गोल्डन एज बोला जाता है, सुनहरा समय। अब सुनहरा समय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नई जगह बनाना, आर्किटेक्चर, ये सब में बहुत काम हुआ था, इसीलिए इसे सुनहरा समय या गोल्डन एज बोला जाता है एंशियंट हिस्ट्री का। शाका रूलर्स को बहुत मारा था इन्होंने। शाका रूलर्स, जो फेमस शाका रूलर्स थे जैसे कि भसाना और रुद्रसिंहा, इन दोनों को इसने हराया था और उसके बाद इनका नाम पड़ा साकारी। साकारी जैसे दुखारी होता है ना, दुखों को हरने वाला दुखारी होता है, वैसे साकारी मतलब साकार, साका को हराने वाला साकारी। फिर फाइयान जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, ने यात्रा की थी इन्हीं के काल में। फिर इनके कोर्ट में नवरत्न भी हुआ करते थे, नवरत्नास हुआ करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमने गोल्डन एज बोला है तो हमने किस लिए बोला है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन चीज़ों के क्षेत्र में बोला है। तो इनके पास वॉरियर बहुत कम थे नवरत्न में, एंड साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे थे। जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में अगर हम नाम लेते हैं तो इनके पास थे सेंकू, बेतारा बट्टू, गता करपाका, शिपनाका, अमर सिम्हा, कालिदास। ये सब लोग जो थे साहित्य के क्षेत्र में थे। तो 6 लोग तो सिर्फ साहित्य के नवरत्न थे उसके। फिर बात करते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी तो था वो मेडिसिन के क्षेत्र में था, दवाइयों के क्षेत्र में। फिर वारामिहिरा, ये के एस्ट्रोलॉजर थे जो कि भविष्य बताते हैं। फिर वारारुचि, ये कौन थे? ये शास्त्र के ज्ञाता थे, सुनापात शास्त्र। अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त का जितना वर्णन नहीं किया गया है, जब हुनाज थे, जो हुना थे, जो चीन से आते थे लड़ने के लिए, सबसे पहले भारत पर जब आक्रमण किया था तो इन्हीं के काल में किया था। इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। उसने उन्हें हरा दिया था। फिर दूसरी बार फिर से हमला किया, लेकिन स्कंदगुप्त नहीं हरा पाया और वो हार गया। और इसी के साथ गुप्ता डायनेस्टी की भी पतन का काल बनने लग गया। फिर लास्ट में आया था विष्णुगुप्त, जो कि इनका आखिरी रूलर बोला जाता है। विष्णुगुप्त आखिरी शासक इस वंश का। अब बात करते हैं गुप्ता के इतिहास के बारे में। हमें पता कैसे चलता है?
तो सबसे पहले तो अभिलेखों से पता चलता है। कौन कौन से अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इनको। एक तो हो गया इलाहाबाद प्रशस्ति, ये किसने किया था, ये हरिसेना ने बनाया था। हरिसेना एक कमांडर हुआ करता था, किसका, समुद्रगुप्त का। उसने समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी महानता के बारे में बताया था। तो हरिसेना ने बनाया था समुद्रगुप्त के लिए। उसकी राज्य व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया था। और महान राजा जिसने 100 युद्ध लड़े थे, तो 100 युद्ध लड़े थे ऐसा बोला जाता है इस प्रशस्ति के द्वारा समुद्रगुप्त ने। फिर बात करते हैं मेहरौली आयरन पिलर की। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय महानता के बारे में बताता है। उसकी विक्ट्री जो कि शाकाश के अगेंस्ट थी, जो कि उसने जीत हासिल की थी शाका के खिलाफ, इसलिए उसे शाकाहारी बोलता था, जो कि शाका को हरा देते हैं। फिर आती है ईरन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये ईरन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या था कि इसको इलाहाबाद में खोजा गया था। और ये पहला लिखित रिकॉर्ड था, पहला लिखित रिकॉर्ड था सती प्रथा के बारे में, जो कि उस टाइम पे थी। तो सती प्रथा के बारे में बताता है ईरन कॉपर प्लेट अभिलेख। फिर गुप्ता ने सबसे सिल्वर कॉइन जो सबसे पहले जारी किए थे वो कुषाण को देख के किए थे। तो कुषाण को देख के बोला जाता है कि गुप्ता ने भी सिल्वर कॉइन शुरू किए थे। सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के गुप्ता ने शुरू किए थे। इसके साथ ही इसमें दिखाया गया है कि एक हाथ में तो शेर को मार रहा है, वो शेर को लड़ते हुए दिखाया गया है, और दूसरे में दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। तो शेर से लड़ते हुए और वीणा बजाते हुए। गुप्ता काल में समानता जो होते थे उसके, तो सामंत कौन होते थे, सामंत वो लोग होते थे जो कि उसके सरकारी नौकर होते थे। तो उन्हें धन के रूप में क्या दिया जाता, जमीन दी जाती थी। तो सामंत को धन के रूप में जमीन दिया करते थे। तो गाइज ये था आपका गुप्ता रूल, और इसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे गुप्ता जो भी महान शासक बने। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।